रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। या तुम इस घर में रहोगी या फिर तुम्हारी ये बेटी। मुझे पोता चाहिए था और तुम्हारे अंडे से बेटी निकली है। सासू माँ, मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है, मैं इसे कहाँ लेकर जाऊंगी? ये मेरे साथ इसी घर में रहेगी। ये घर मेरा है, तुम्हारा नहीं। सुन लिया? जाओ, इसे कहीं छोड़ आओ। ठीक है माँ जी, अगर मेरी बेटी इस घर में नहीं रहेगी तो मैं भी इस घर में नहीं रह सकती। मैं जा रही हूँ अपनी बेटी के साथ। रानो चिड़िया अपना थोड़ा बहुत सामान उठाती है और अपनी बेटी को लेकर उस घर से निकल जाती है और जंगल के एक कोने में जाकर एक पेड़ पर बैठ जाती है। मम्मा, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। दादो ने आपको मेरी वजह से ही घर से निकाला है, मैं सब जानती हूँ। नहीं बेटी, ऐसा नहीं है, ये तो सिर्फ एक बहाना है। आपके दादो आपसे नहीं, मुझसे नफरत करती है। लेकिन आप चिंता ना करो, आपकी माँ अभी जिंदा है। आपकी माँ आपको कुछ नहीं होने देगी। रानो चिड़िया उस पेड़ की डाल पर एक तिनकों का घोंसला बनाती है और अपनी बेटी को लेकर तिनकों के घोंसले में रहने लगती है। मम्मा चिड़िया दाना लेने चली जाती और उसकी छोटी सी बेटी अपने घोंसले में छुपकर बैठ जाती। तोते भैया, क्या मैं यहाँ से दाना ले सकती हूँ? नहीं चिड़िया, ये दाना मेरा है। कुछ दाना मैं आज लेकर जाऊंगा और बाकी का दाना मैंने कल के लिए छोड़ रखा है। लेकिन मेरी बेटी भूखी है, कृपया करें, मुझे ज्यादा नहीं, सिर्फ एक दाना मेरी बेटी के लिए दे दे। ठीक है चिड़िया, तुम एक दाना ले जा सकती हो। तोता चिड़िया को एक दाना दे देता है और रानो चिड़िया वो दाना लेकर अपने घोंसले में चली जाती है। रानो चिड़िया अपनी बेटी को दाना खिलाती है। मम्मा, क्या आपने दाना खा लिया है? हाँ मेरी बेटी, मैंने तो बाहर से ही दाना खा लिया था। तिनकों के घोंसले में रहना बहुत मुश्किल था। अकेली माँ को दाना भी लेने जाना था और अपनी बेटी की भी देखभाल करनी थी, इसलिए माँ चिड़िया बहुत परेशान थी। प्रिया बेटी, आसमान पर चील मंडरा रही है, आज मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगी। कहीं जालिम चील मेरी बेटी को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। लेकिन मम्मा, मैं तो अभी उड़ नहीं सकती, मैं कैसे आपके साथ जाऊंगी? मैं अपनी बेटी को उठा कर ले जाऊंगी, चलो मेरे ऊपर बैठो। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को अपने ऊपर बिठाकर साथ ले जाती है। गोरी कवि मैदान में बैठी दाना खा रही थी। रानो चिड़िया वहां चली जाती है। रानो, क्या तुम्हें नहीं मालूम तुम्हारी सास बहुत ज्यादा बीमार है? नहीं गोरी बहन, मुझे तो नहीं मालूम। मुझे तो मेरी सास ने कई दिनों से घर से निकाल दिया है। रानो, मैं कल गई थी तुम्हारी सास को देखने, वो तो उठकर मटके से पानी भी नहीं पी सकती। गोरी की बात सुनकर रानो चिड़िया के दिल में ख्याल आता है कि वो अपनी सास को एक बार देख आए। फिर रानो चिड़िया अपनी बेटी को उठाती है और अपनी सास के पास चली जाती है। माँ जी, मुझे तो गौरी कवि ने बताया कि आप बहुत ज्यादा बीमार हैं। बहू, मेरी पोती कहाँ है? माँ जी, वो मेरे साथ ही आई है। देखें, आपकी पोती कितनी बड़ी हो गई है। दादो, आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हैं? मैं इतना ज्यादा दाना तो नहीं खाती, मैं तो एक वक्त में सिर्फ एक दाना ही खाती हूँ। हाँ बेटी, मेरे गले लग जा, मुझे माफ कर दे। जिस दिन से मैंने तुझे घर से निकाला, मैं उसी दिन से बीमार हूँ। मैं भूल गई थी, मैं नहीं जानती थी कि मैं बहुत बड़ा पाप कर रही हूँ। फिर गुड़िया अपनी दादों के गले लग जाती है। माँ जी, आप अपनी पोती से बातें करें और मैं आपकी दवा लेकर आती हूँ। बहू, अलमारी में मैंने कुछ सिक्के रखे हैं, अलमारी से सिक्के ले जाओ और मुझे दवा ला दो। फिर रानो चिड़िया अपनी सास की अलमारी से कुछ सिक्के लेती है और उसकी दवा लेने बुलबुल के पास चली जाती है। रानो, मैंने ये दवा बना दी है, ये अपनी सास को दिन में 2 बार पिला देना, इससे तुम्हारी सास ठीक हो जाएगी। रानो चिड़िया बुलबुल से दवा लेकर वापस घर आती है। रानो चिड़िया अपनी सास को दवा पिला देती है। माँ जी,
क्या अब मैं वापस अपने तिनकों के घोंसले में जाऊं या आपके साथ इसी घर में रह लूं? मुझे शर्मिंदा मत करो, मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ। आप आज से मेरे साथ इसी घर में रहोगी। दूसरे दिन रानू चिड़िया की सांस ठीक हो जाती है और वो अपनी पोती से कहती है, गुड़िया बेटी चलो आज मैं आपको उड़ना सिखाऊंगी। माँ जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर किसी दिन मैं गुड़िया को उड़ना सिखा दूंगी। नहीं बेटी, मैं अब ठीक हूँ, मैं गुड़िया को लेकर जा रही हूँ और आप घर का ख्याल रखना। फिर रानू चिड़िया की सास गुड़िया को उठाकर जंगल ले जाती है। वो दोनों ऊंचे पेड़ पर बैठ जाती हैं। गुड़िया बेटी, पेड़ से कूद जाओ और मैं आपके साथ हूँ। अपने पंख फैलाकर आगे बढ़ने की कोशिश करना। दादो, मुझे डर लग रहा है। मेरी बेटी को कुछ नहीं होगा, बस एक बार कोशिश तो करो। गुड़िया पेड़ से छलांग लगाती है और थोड़ी ही देर में गुड़िया हवा में उड़ने लगती है। गुड़िया को उड़ने में बहुत मजा आ रहा था। गुड़िया दूर तक उड़ती हुई जाती है। ऐसे गुड़िया उड़ना सीख लेती है। मेरी पोती ने तो बहुत जल्दी उड़ना सीख लिया। दादो, मुझे भूख लगी है, चलें हम मीठा फल खाने जंगल जाती हैं। फिर दोनों दादी पोती घने जंगल में चली जाती हैं। वो अभी घने जंगल में पहुंची थी कि वहां एक खतरनाक चील आ जाती है। बूढ़ी चिड़िया, तूने बहुत जी लिया, अब और जी कर क्या करोगी? आज मैं तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी। गुड़िया अपनी दादों के सामने आ जाती है और अपने पंख फैलाकर खड़ी हो जाती है। खबरदार चील आंटी, अगर मेरी दादों की तरफ मैली आंख से देखा तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। गुड़िया की बात सुनकर चील हंसने लगती है। कमजोर छोटी चिड़िया, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं तेरे सामने तेरी दादी को खाऊंगी। गुड़िया बेटी, आप भाग जाएं, आप घर चली जाएं, मेरी फिक्र मत करें। नहीं दादो, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती। चील गुड़िया की दादों पर हमला कर देती है, लेकिन गुड़िया भी पूरी तरह तैयार थी। गुड़िया पीछे से वार करती है और अपनी चोंच तेजी से चील की आंख में मार देती है। मेरी आंख, मेरी आंख, कमबख्त छोटी चिड़िया, तूने मेरी आंख फोड़ दी। ऐसे कहते हुए चील पेड़ से नीचे गिर जाती है। गुड़िया और गुड़िया के दादो वहां से उड़ जाती हैं। वो दोनों दादी पोती सुरक्षित अपने घर पहुंच जाती हैं। आज मेरी बेटी गुड़िया ने मेरी जान बचा ली। अगर गुड़िया उस चील पर हमला ना करती तो वो चील मुझे खा जाती। माँ जी, वो खून के रिश्ते ही होते हैं जो एक दूसरे के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करते। दादो, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन आप दोबारा मुझे और मम्मा को कभी भी घर से मत निकालना। फिर गुड़िया की दादो गुड़िया को अपने गले से लगा लेती है। नहीं मेरी बेटी, कभी नहीं, हम हमेशा साथ रहेंगे इसी घर में, इसी छत के नीचे। फिर रानू चिड़िया, उसकी बेटी और सास खुशी खुशी अपना जीवन गुजारते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। मिट्टी के बर्तन लो, हंडिया लो, प्याला लो, गिलास लो, सब मिट्टी का बना हुआ लो। मिट्टी के बर्तन। रानू चिड़िया जंगल में मिट्टी के बर्तन बेच रही थी। गौरी कव्वी का बेटा जोगू कौवा, कबूतर का बेटा किकी और छोटा मिट्ठू सब नदी के पास बैठे हुए थे कि वहाँ रानू चिड़िया का बेटा कुकू आ जाता है। वो देखो, कुम्हारन का बेटा आ गया। कुकू, क्या तुम्हारी मम्मा मिट्टी का घर भी बना लेती है? हाँ, एक कुम्हारन सब कर सकती है। वो तो मिट्टी का बिस्तर भी बना सकती होंगी। सब मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। अगर कुम्हार ना हो तो आपको ये मिट्टी के बर्तन कहाँ से मिले? मेरी मम्मा काम करती हैं, मेहनत करती हैं, किसी को क्या। ठीक है, तो फिर तुम भी जाओ, हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे। तुम भी जाकर मिट्टी के बर्तन बनाओ। मैं जा रहा हूँ।
मैं भी तुम जैसा के साथ नहीं खेलना चाहती। कुकू वहाँ से चला जाता है और घर जाकर घोंसले में बैठ जाता है। शाम को कुकू की मम्मा थकी हारी घर आती है। वो अपने बच्चे के लिए खाना लेकर आई थी। आज मेरा बेटा जंगल घूमने नहीं गया क्या? कुकू चुप रहता है। लो बेटा, ये खाना खा लो। मुझे नहीं खाना खाना। कुछ हुआ है क्या? किसी ने कुछ कहा है क्या? कुकू बेटा, मैंने कितनी बार कहा है आपसे, दूसरे पक्षियों की बातों पर ध्यान मत दिया करो। मम्मा, हम कोई और काम भी तो कर सकते हैं। कौन सा काम? जैसे लकड़ियाँ काट कर बेच सकते हैं। तो फिर पक्षी आपको लकड़हारन का बेटा बोलेंगे। हम जूते भी तो बना सकते हैं। मोची होना तो उससे भी बड़ा पाप है। सब आपको मोचन का बेटा कहेंगे। तो फिर आप ही बताएं, हम कौन सा काम करें? हम जो काम करते हैं वही काम ठीक है। मेरी माँ भी यही काम किया करती थी। मेरे पिताजी भी और आपके पिताजी भी मिट्टी के बर्तन बनाकर ही बेचा करते थे। कुकू खामोशी से खाना खाता है और सो जाता है। एक दिन कुकू नदी पर बैठा हुआ था कि वहाँ जग्गू कौवा और गौरी कौवी आ जाते हैं। कुकू कुकू, तुम्हारी मम्मा जंगल से मिट्टी खोद रही थी कि उसे जहरीले नाग ने काट लिया है। जल्दी से जाओ अपनी मम्मा को बचाने। कहाँ है मेरी मम्मा? कहाँ है? घने जंगल, जल्दी जाओ। कुकू रोता हुआ घने जंगल की तरफ चला जाता है। कुकू अभी जंगल के रास्तों से अच्छी तरह वाकिफ नहीं था, इसलिए कुकू उड़ते उड़ते दूर निकल जाता है। मम्मा, मम्मा, आप कहाँ हैं? आप कहाँ हैं मम्मा? कुकू अपनी मम्मा को घने जंगल में ढूंढता रहता है। कुकू की मम्मा तो अच्छी भली थी। वो तो रास्ते में खड़ी बर्तन बेच रही थी। मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन। कुकू शाम तक घने जंगल में बैठा रहता है। मम्मा चिड़िया काम से फारग होकर जब घर आती है तो उसका बेटा घर में नहीं था। मम्मा चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। कुकू को थोड़ी दूर कबूतर चाचा जाता हुआ दिखाई देता है। कुकू उड़ता है और कबूतर चाचा के पास जाता है। चाचा कबूतर, मेरी मम्मा को कहीं देखा है? नहीं, मैं तो दूसरे जंगल से आया हूँ। मुझे आंटी गौरी ने कहा था कि मेरी मम्मा को सांप ने काट लिया है। मैं घने जंगल में आ गया, लेकिन अब मुझे घर वापस जाने के रास्ते का नहीं पता चल रहा। क्या आप मुझे मेरे घर तक छोड़ देंगे? हाँ बेटा, आ मेरे पीछे पीछे आ जाएं। मैं आपको आपके घर तक छोड़ आता हूँ। कबूतर चाचा कुकू को अपने साथ ले जाता है। मेरे बेटे, आप कहाँ थे? मम्मा, आप ठीक है? उन कौवों ने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला। क्या क्या झूठ बोला बेटा उन्होंने आपसे? यही कि आपको नाग ने काट लिया है। बेटा, ऐसे झूठे पक्षियों की किसी भी बात पर विश्वास नहीं करते। कुछ दिनों बाद कुकू की मम्मा जंगल से मिट्टी लेने गई हुई थी। वो एक गड्ढे से मिट्टी खोद रही थी कि उसे कोई आवाज सुनाई देती है। ये क्या है? ये तो कोई पुराना संदूक है। मम्मा चिड़िया वो संदूक मिट्टी से बाहर निकालती है और उसे अपने घर ले जाती है। उस संदूक में ढेर सारा सोना चांदी था। कुकू बेटा, देखो, ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। शायद अब कोई भी आपको कुम्हारन का बेटा नहीं कहेगा। कुकू की मम्मा अपने बेटे के लिए एक बड़ा सा घर बनाती है और तरह तरह के खाने बनाकर गरीबों में बांटती है।